ध्यान से जाना बहू, अपना ख्याल रखना और बच्चे का भी ख्याल रखना। तुम दोनों ठीक ठाक जाना, खुशी खुशी आना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ है। अपना ख्याल रखना बेटा। जाओ, मैं के भी हो आओ, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन मनाओ। सबके नसीब में ये सुख नहीं होता, बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। जाओ बेटा। हाँ मम्मी जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं बस जल्दी ही आ जाऊंगी, रक्षाबंधन मनाकर मैं तुरंत आ जाऊंगी। तब तक पड़ोस वाली काकी को बोल दिया है, वो आपका ख्याल रखेंगी, वो आपको टाइम से खाना पानी देती रहेंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, और अगर कुछ आपको जरा भी ठीक ना लगे ना तो आप तुरंत मुझे या इनको फोन कर लेना, हम लोग तुरंत आ जाएंगे। आखिर हम लोग दूर ही कितना है। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विमला को बोल दिया है, वो कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी। जब तक तुम नहीं आ जाती तब तक वो घर के काम भी देख लेगी, मेरी सेवा भी कर देगी। आखिर उस बेचारी का भी तो कोई नहीं है, बर्तन मांज कर किसी तरह अपने घर का गुजारा करती है, घर का खर्चा चलाती है, तो वो कुछ दिन मेरे साथ ही रह लेगी। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत कर लेना, ठीक है? तुम लोग बस अपना ख्याल रखना। ओहो, आ गई मेरी प्यारी बहन अपने मायके। हाँ, इतने दिनों बाद, इतना दिन से मैं यहाँ आई हूँ, कब से मैं तुम लोगों को पूछ रही हूँ, और तुम्हें आज छुट्टी मिली। मैं लखनऊ से चली आती हूँ यहाँ, और तुम यहीं की रह के नहीं आ पाती। अरे दीदी आ गई आप। कब से हम लोग आपकी राह देख रहे थे। लखनऊ वाली दीदी को तो आए हुए 5-6 दिन भी हो गए। हम लोग कब से सोच रहे थे कि आप भी आ जाओ तो कितना अच्छा लगे, कितना मजा आए। लेकिन हम लोग जानते हैं आप अपनी सासू माँ की वजह से ज्यादा कहीं आती जाती नहीं। ओ दीदी, आप लोग मेरा इतना इंतजार कर रहे थे, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या करूं, मम्मी जी को छोड़कर आने का कहीं मन ही नहीं करता। वो अकेले हो जाती है ना, वो तो उन्होंने इतनी जिद की, तब जाकर मैं आज रक्षाबंधन से 2 दिन पहले यहाँ आ पाई, वरना तो मैं अभी भी ना आती, सिर्फ रक्षाबंधन वाले दिन आती। क्या करूं, मजबूरी ही ऐसी है। लाओ भैया नहा लूं। यहाँ सब तो नहाने के लिए भी पूछना पड़ेगा। ससुराल में आओ तो यही दिक्कत रहती है, ये काम कहाँ करना है, वो काम कहाँ करना है। अब चलो बाथरूम मिल गया है, नहा लेता हूँ। शैम्पू यही लग रहा है, शैम्पू इसी से नहा लेता हूँ। आहा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लगता है यहाँ सब कोई बहुत अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं शैम्पू का। हाँ लाओ, इसी से धो लेता हूँ। ला 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 ला। ओ भाभी, आप आराम भी कर लो ना, आज मैं कुछ अपने मन का बना लेती हूँ, और सबके लिए बना लेती हूँ। छोटी भी आई हुई है तो सब लोग मिलकर कुछ अच्छा खाते हैं। 2 ही 3 दिन हम लोग की खुशी के हैं, तो हम लोग साथ में परिवार पूरा मिलकर खुशियाँ एंजॉय कर ले। रोज तो आप करती ही हो, आज लाओ मैं बना लूँ। नहीं नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो आज मैं बनाऊंगी सबको। मैं अपनी मम्मी का पसंद का खाना बनाऊंगी, है ना मम्मी? आप जानती हो ना मुझे आपका पसंद का खाना बनाना कितना अच्छा लगता है। पहले भी मैं बनाया करती थी जब दीदी की शादी हो गई थी, तो आज भी बनाऊंगी मैं ही। मम्मी को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। आज मम्मी के मन का खाना मैं बनाऊंगी, आप लोग रहने दो। अरे नहीं दीदी, ये क्या कह रही हैं आप दोनों? आप दोनों खाना बनाएंगी और मैं बैठ के आराम करूं? ऐसा नहीं हो सकता ना। आप दोनों आई हैं यहाँ बैठ कर अपने एंजॉय करिए, अपने मायके का सुख लीजिए। मैं हूं ना बनाने के लिए। और वैसे भी मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मेरे तो कोई भाई भी नहीं है, ना तो परिवार ही है कि मुझे कहीं जाना हो राखी राखी बांधने। आप ही लोग मेरा परिवार हो ना, तो मुझे आप लोग की सेवा कर कर अच्छा लगता है। मैं बनाती हूँ ना आप लोगों के मन का, आप लोग चिंता क्यों करते हो? आप लोग बैठो और खाकर बताओ कि कैसा बन रहा है। मैं सबके मन का खाना बनाऊंगी, मुझे पता है कि किसको क्या पसंद है। अरे मौसी, छोटू कहाँ है? मैं बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हूँ, उसके साथ खेलने का मन कर रहा था, तो कहाँ है वो? अरे जाओ बेटा, देख लो, यहीं कहीं आस ही पास होगा, कहाँ जाएगा? अभी तुम्हारी गेंद लेकर खेल रहा था यहीं। वो इतना जल्दी जल्दी मैं घर से निकली ना, तो कुछ पहनने के लिए ला ही नहीं पाई। अब समझ नहीं आ रहा कि अब सुबह नहाऊं तो क्या पहनूं मैं। अरे चिंता क्यों करती हो, मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े लाए हुए हैं, तुम मेरा सूट ले लेना। और वैसे भी हम दोनों का नाप तो एक ही है। हाँ, हम लोग भाभी का कपड़ा नहीं ले सकते। इस मामले में भाभी लकी है, क्योंकि उनकी नंद उनके कपड़े नहीं छीन सकती। अरे क्या बात है, आज आप लोग बहुत हंस रहे हैं। मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा हंस लूं। अरे वाह जमाई बाबू, आज तो आप बहुत महक रहे हैं। बहुत ज्यादा। अरे ये खुशबू तो इत्र की है। हाँ, वो बोतल मैंने वहाँ रखी थी ना,
और वो मेरा पोता है ना, वो उठा के उसको बाथरूम में लेकर चला गया। ये तो उसी इत्र की खुशबू है, बाथरूम में रखा था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा महकता है ये। लगता है जमाई जी उससे नहा लिए। हाँ, मैंने समझा कि वो शैम्पू की बोतल है। अरे बाप रे, मैं इत्र से नहा लिया, तभी तो कहूँ कि वो इतना झाग वाग क्यों नहीं दे रहा है, ऐसे तेल तेल जैसा कैसा लग रहा है। उसके चक्कर में गलती हो गई मुझसे। अरे सुनती हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी दीदी है ना, तुम्हारी दीदी, वो मुझे तिरछी नजरों से देखती हैं। जब देखो तब मुझे छुप छुप कर देखती हैं। देखेंगी क्यों नहीं, मैं हूं ही इतना हैंडसम। अच्छा, सच में? तुम यहाँ? तो ये अरे बाप रे, फिर से गलती हो गई मुझसे। अच्छा अच्छा जीजा जी, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसे तो नहीं देखती मैं आपको। दीदी, जीजा जी क्यों नहीं आए? वो भी आए होते तो बहुत अच्छा लगता, हम सब साथ में एंजॉय करते। अरे वो क्या है ना कि लखनऊ में उनको बहुत जरूरी काम था, इसीलिए वो आ नहीं पाए। वो देखो भैया भी आ गए, चलो जल्दी जल्दी राखी बांध लेते हैं, वरना भैया को काम पे निकलने के लिए देर होती जाएगी और फिर हमें भी तो निकलना है। भैया को राखी बांध दे, फिर हम भी अपने निकलते हैं। त्योहार तो हमारा एंजॉय हो ही गया, शाम तक हम भी लोग निकलते हैं। चलो पहले भैया को राखी बांध देते हैं कि भैया को देर ना हो। भैया मैं हूँ तो छोटी, पर पहले राखी मैं ही बांधूंगी, बचपन से ऐसा करती आ रही हूँ मैं, और मेरी जिद के आगे सब हार मानते थे। दीदी ने भी मुझको ये हक दे दिया कि मैं ही पहले राखी बांधूं। इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की और अब मैं इसीलिए हमेशा आपको पहले राखी बांधती हूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा तुम सब आए। जा रहे हो तो घर पूरा खाली खाली सा लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है तुम दोनों को जाने देने का। और क्या बताऊं, एकदम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि तुम लोग जाओ। मन कर रहा है सबको रोक लूं मैं। इतने दिन तुम लोग थे, कितना अच्छा लग रहा था। क्या बताऊं दीदी लोग, आप लोग मत जाओ ना। पर जानता हूँ आप लोग की भी मजबूरी है। फिर आना, जल्दी आना आप लोग। खाली त्योहार में, रक्षाबंधन में ही आओ ये जरूरी नहीं है, बिना त्योहार के भी तो मायके आया जाता है। आप ही लोगों का घर है ये। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, जरूर। मैं तो यही रहती हूँ, जब मन करेगा चक्कर लगा लिया करूंगी। राखी का गिफ्ट तुम लोग घर जाकर देख लेना, अगर तुम लोगों को कुछ पसंद नापसंद का हो तो बता देना, ठीक है? वैसे बहू ने बहुत समय से तैयारी की थी तुम लोगों का गिफ्ट तैयार करने में, महीनों से लगी थी। इसमें साड़ी, चूड़ी, कपड़े, कंगन, पता नहीं क्या क्या तैयार कर कर रखा था तुम लोगों के लिए। ले जाओ, सब जाकर घर देख लेना, जो ना पसंद आए बताना कुछ है। अरे माँ, भाभी ने हमें इतने प्यार से दिया है, हमें सब पसंद है, हमें कुछ भला क्यों ना पसंद आएगा। इतने समय से भाभी तैयारी करती हैं हमारे गिफ्ट तैयार करने में, हमें अच्छे से पता है। भाभी हमारे लिए जो कुछ भी लाती है ना, सब बहुत सुंदर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें सब पसंद है माँ, हम इसमें चेक करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। और छोटू के पापा भी घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जल्दी चली आना, वरना रात हो जाएगी। तो अब मैं निकलती हूँ। हाँ, अरे बहू आ गई तू, सब बढ़िया रहा ना तेरे मायके में? 3 दिन तुम लोगों ने अच्छे से राजी खुशी बिता लिए ना, अब तो तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, मायके जाओ, मायके में रहो तो बहुत अच्छा लगता है, अगर भाई भाभी समझते हो कि बहन का आना अच्छा होता है तो। अरे माँ क्यों नहीं, सब बढ़िया रहा, बहुत सारे सामान भी मिले हैं मुझे, राखी की बंधवाई, बहुत सारा गिफ्ट मिला है, पैसे भी मिले हैं, और माँ ने भी मेरी खूब देखभाल की। भाभी ने तो इतना खिलाया कि मेरा वजन 4 किलो और बढ़ गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। चल अब घर के अंदर चलेगी या यही सब कुछ दिखा डालेगी? हाँ चल, घर के अंदर चल। ये देखो माँ, ये मेरी भाभी मेरे लिए लेकर आई थी, कितनी सुंदर साड़ी है, एकदम मेरे मन की, बिल्कुल कलर वही डिजाइन, ऐसे कढ़ाई वाली मुझे साड़ी चाहिए भी थी। बहुत समय से मैं ये कलर ढूंढ रही थी, इसका किनारा कितना सुंदर है, इस पे कढ़ाई कितनी सुंदर हुई है, वाह, ये मुझे बहुत पसंद है। जल्दी ही मैं इसका ब्लाउज सिलवाऊंगी
और इसका साया लाऊंगी और जल्दी ही इसको पहनूंगी। कितनी सुंदर साड़ी है ये, मुझे बहुत पसंद आई ये। और ये देखो मम्मी, ये मेरी भाभी ने मुझे चूड़ी दी है। कितनी सुंदर चूड़ी है, उसी साड़ी से सेट मिला कर दी है। कितनी प्यारी लग रही है, वाह कितना इसका कलर खिल रहा है, मुझे बहुत पसंद आई। और ये देखो माँ, ये झुमके है, ये मेरे भैया ने राखी का गिफ्ट दिया है मुझे। और सेम सब चीजें दीदी को भी दी है और मुझे भी दी है। ये कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। कितना अच्छा है ये, इसे मैं जल्दी ही कहीं शादी वादी या पार्टी वार्टी में पहन के जा सकती हूँ। नहीं, मैं इसको संभाल कर रखूंगी, घर में कोई त्योहार होगा तब पहनूंगी, बाहर कहीं खो गया तो। हाँ है तो बहुत सुंदर। अब बस यही लाई क्या, और कुछ मिला है क्या तुझे? अरे इतना कुछ तो था माँ, अब और क्या देंगे भैया भाभी, दे तो दिया सब, बस अब और कुछ नहीं है। अच्छा देख लेती हूँ ये वाले डिब्बे में, इसमें तो सब मेरा ही है, मेकअप का सामान है। इसमें क्या है? हाँ इसमें तो मेकअप का सामान। अरे ये क्या, ये मिठाई है। हाँ ये है मम्मी जी के काम की चीज, शायद इसी के बारे में पूछना चाह रही होंगी। चलो इसी को दे देती हूँ, इनको खुश हो जाएंगी। ये लो मम्मी जी, आप पूछ रही थी आपके लिए ना, आपके लिए ये मिठाई है, आप मिठाई खाओ। और क्या होगा आपके लिए, लो मिठाई खा लो, ये मिठाई आई है, भैया भाभी ने मुझे मिठाई भी दी है। मुझे मिठाई का शौक नहीं है, क्या करूंगी मीठा खाकर, ये सब नहीं पूछ रही थी मैं। चलो कोई बात नहीं, जिसके अपने नहीं उसके सपने नहीं। जब मेरे ही भाई भाभी नहीं है मेरे लिए, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं। चलो जाने दो। अरे अम्मा क्या हुआ आपको? अम्मी जी क्या हुआ आपको? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या बात है? आज तक मैंने आपको इतना उदास नहीं देखा। मम्मी जी यहाँ आओ, बताओ मुझे, आप ऐसे नहीं जा सकती मुँह चुरा कर। आपको मुझे बताना होगा कि आप इतनी दुखी क्यों हैं। प्लीज मम्मी जी बताओ ना, क्या हुआ है, किस लिए आप इतनी दुखी हो? हर रक्षाबंधन में आपको देखती हूँ, आप बहुत उम्मीद के साथ खुश होती हो, त्योहार में अच्छा खाना बनवाती हो, लेकिन आप खुश नहीं होती। आखिर बात क्या है, आप बताओ तो मुझे, मैं भी तो समझूं। बहू तू बहुत लकी है कि तेरे मायके वाले तुझे इतना पूछते हैं, इतना मान जान करते हैं, इतना सारा सामान उमान देते हैं। मैं तो अपनी पूरी यंग एज में, जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब के बाद से मेरे मायके वालों ने मुझे कभी नहीं पूछा। मेरे भाई भाभी ने मुझे कभी रक्षाबंधन पर घर नहीं बुलाया। मैं अगर जाती भी थी तो वो लोग मुझको भगा देते थे, अपने यहाँ बैठने तक नहीं देते थे, मेरी बेइज्जती करते थे। धीरे धीरे मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया और उन लोगों ने भी मेरे यहाँ आना बंद कर दिया। इस तरह से मेरा मायका खत्म हो गया, मेरा उनसे अब कोई वास्ता नहीं है। हर रक्षाबंधन मैं ऐसे ही दुखी रहती हूँ। पर सोचा था जब मेरी बहू आएगी तो उसके मायके से सामान आएगा मेरे लिए, तो आज इसीलिए मैं तेरा थैला देख रही थी, मुझे लगा तो कुछ लाई होगी मेरे लिए, पर मुझे मिठाई की चाह नहीं थी। अगर वो लोग मेरे लिए कुछ भी देते ना तो मैं बहुत खुश होती। बस यही बात थी बहू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं दुखी थी। लेकिन वही है ना, जिसके मायके नहीं तो उसका कोई दूसरा कोई क्यों ख्याल रखेगा। अच्छा है कम से कम वो लोग तुझे तो पूछते हैं, तुझे तो मान सम्मान देते हैं, मेरे लिए यही बहुत है बहू। तो चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ऐसे ही इमोशनल हो गई थी थोड़ा सा। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके लिए कुछ खुद से ले आना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया भाभी ने तो मेरे ही बारे में सोचा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उनको आपके बारे में भी सोचना चाहिए था शायद, या मैं ही और मेरे पति ही नहीं सोच पाए। हम आपके सगे रिश्ते होकर भी आपका ख्याल नहीं रख पाए। मम्मी हमें माफ कर दीजिए, अगर हम आपको कुछ लिया कर दे देते तो शायद आपको खुशी होती, आज आपको अपने मायके की कमी न महसूस होती। मम्मी जी माफ कर दीजिए हमें। अरे बहू लगता है कोई दरवाजे पर है, देख जरा कौन आया। अरे मम्मी जी ये तो मेरी भाभी है। अरे भाभी आप यहाँ कैसे, हम कुछ भूल आए थे क्या वहाँ पर, आप देने आ गई? आप बताई होती, मुझे फोन कर देती, मैंने भेज देती, सामान आ जाता। आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी भाभी? अरे ऐसे कैसे, देखिए दीदी आप सब वहाँ से चले आए थे, पर मैंने कुछ मम्मी जी के लिए भी खरीद कर रखा था सामान, मम्मी जी को देने के लिए। वो सामान आप लोग घर पर ही भूल आए थे,
मैं आप लोगों को देना भूल गई थी। जल्दी जल्दी में आप लोग वहाँ से निकले कि शाम हो रही है, शाम हो रही है। बस इसी चक्कर में ये सारा सामान वहाँ रखा रह गया। और जैसे ही जब आप लोगों की जाने के बाद मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बुला कर देने से अच्छा है कि मैं खुद ही जाकर दे आऊँ मम्मी जी को। आखिर मम्मी जी मेरी भी तो माँ जैसी हैं, मेरी तो कोई माँ है नहीं, लेकिन मैं इसीलिए मम्मी जी के लिए सारा सामान ले आई। तूने इतना कुछ मेरे लिए किया बेटा, तो मेरे लिए ये साड़ी कंगन चूड़ी ये सब तो मेरे लिए लेकर आई है। अरे सच में वाकई में सदा खुश रहे बेटा। मुझे अब यकीन हो गया कि मेरी बहू का मैका हमेशा आबाद रहेगा। जहाँ तुझ जैसी भाभी होगी वहाँ कभी कोई रंग दुखी नहीं होगी। तो बहुत अच्छी है, तू मेरे लिए वाकई में मेरी बेटी जैसी है। आज से तू मेरी बेटी है, मेरी भी कोई बेटी नहीं थी। मैं हमेशा दुखी रहती थी कि अगर कोई मेरी बेटी होती तो रक्षाबंधन में वो भी मेरे घर आती, पर आज से तू मेरी बेटी है। और सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, बाकी सब त्योहारों में भी तुझे अपने मायके आना होगा। ये तेरी माँ का आदेश है तुझको, तुझे अब बोलना नहीं है। क्यों नहीं मम्मी जी, अगर आप मुझे इतना प्यार से बुलाओगी तो मैं क्यों नहीं आऊँगी। आखिर मैं इस घर की बेटी हुई ना। फिर अब हर तीज त्योहार में आना और यहाँ से नेक चार लेकर जाना, ये सब तो मेरा फर्ज हो गया अब। और आपकी सेवा भी करूँगी मैं बेटी बनकर। जैसे दीदी वहाँ जाती हैं तो अपनी मम्मी के मन का खाना बनाती हैं, वैसे ही जब मैं यहाँ आऊँगी तो मैं भी आपके मन का खाना बनाऊँगी अब। हाँ क्यों नहीं बेटा, तू आज से मेरी बेटी की जैसी ही है। और तू जो चाहना वो बनाना, ये तेरा ही घर है। तू जैसे मन करेगा रहना, जो मन करेगा वो बनाना। मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने आज मेरे सारे दुख दूर कर दिए, मुझे एक प्यारी बेटी जो दे दी। अब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। इतनी प्यारी बहू मिली है मुझे, इतनी प्यारी बेटी मिली है मुझे। मेरी बहू की वजह से मुझे इतनी प्यारी बेटी भी मिल गई। आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। एक अनाथ को बहू बनाकर दीदी के परिवार वालों ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। वो लोग मुझे अपनी बेटी जैसे रखते थे, पर आज मुझे अपनी असली माँ का प्यार मिल गया। आज मुझे ससुराल के साथ मायका भी मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ आज। हाँ बेटा, वाकई में तू बहुत अच्छी है। तेरी वजह से आज, तेरे रिश्तों की वजह से आज मुझे भी मेरी बेटी मिल गई, मेरी बहू मिल गई। अब मैं लगता है कि 8-10 साल और ज्यादा जी जाऊंगी। क्योंकि तुझ जैसी बहू और इसकी जैसी बेटी जो मिल गई है मुझे, अब तो मेरी दुगनी सेवा होगी। हाँ तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कैसी लगी आपको? आपने इसे पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए चलती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।